दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ऑब्वियसली गलती हो जाती है और हर एक जो गलती होती है उसका लगभग कोई ना कोई सॉल्यूशन होता भी है। ठीक है, तो आज मैं आपको वही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और मैं कौन सी गलती की बात कर रहा हूँ? मैं वो गलती की बात कर रहा हूँ जो आपने फॉर्म फिलिंग करते वक्त की है। अब वो गलती या तो आपकी वजह से हुई हो या फिर आपने जिससे फॉर्म भरवाया है, ई मित्र वाले से वगैरह, उससे हुई हो, तो मतलब उस गलती को सुधारा जा सकता है। बोर्ड ने गलती को सुधारने के 3 मौके दिए। कितने? 3 मौके। तो कब सुधार सकते हैं और वो तीनों टाइम कौन कौन से टाइम में अपन संशोधन कर सकते हैं और किस किस चीज़ का संशोधन कर सकते हैं, किस किस चीज़ में अपन करेक्शन कर सकते हैं, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बात दरअसल ऐसी है कि गलती तो हो जाती है, गलती हो गई। अब बेचारे सभी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि फॉर्म फिर से, भाई फॉर्म के 400-500 रुपये लगते हैं, कोई फिर से फॉर्म फिल ना कर पाए, इतने पैसे भी नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई फिर बच्चे की पढ़ने का मन नहीं करता है, पूरे दिन दिमाग में वही चलता रहता है, यार वो गलती हो गई, ये हो गया, क्या पता फॉर्म कैंसिल होगा, क्या पता नौकरी लगेगी तब भी मेरा मतलब ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ वगैरह वगैरह। तो ऐसे लफड़े माइंड में आते रहते हैं। तो उन्हीं डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, पहली बात तो आपको बोर्ड कितनी बार मौका देगा संशोधन का? 3 बार। अध्ययन बोर्ड आपको संशोधन करने का 3 बार मौका देगा। कितनी बार? 3 बार। पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। कुल मिला के आपको 3 बार चांस मिलेगा, ठीक है। अब देखो, लैब असिस्टेंट फॉर्म में संशोधन कैसे करें, तो इसके आपको टोटली 3 चांस मिलने वाले। कितने? 3 कब मिलेंगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। संशोधन कब कर सकते हैं, तो टोटल 3 चांस है संशोधन करने के, ठीक है। अब देखो क्या क्या संशोधन कर सकते हैं और वो भी संशोधन क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इनके अलावा भी अगर संशोधन नहीं हुआ इनमें, तब भी एक ऑप्शन है। मतलब हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन हर एक चीज़ का है, बस आप ध्यान से देखते रहना, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपकी टेंशन फ्री हो जाए और आपका मन सिर्फ पढ़ाई में लगे। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अगर गलती रह गई तो दिन भर आपके माइंड में वही चलता रहेगा, फॉर्म में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो सारे डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, पहली बात, फॉर्म फिलिंग की डेट 23 तारीख को समाप्त हो रही है, ठीक है। जैसे ही 23 तारीख समाप्त होगी, 23 के बाद अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 दिन तक फॉर्म में करेक्शन की विंडो खुल जाएगी। उस दौरान आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो और करेक्शन करने का चार्ज क्या होगा? 300 रुपये। करेक्शन करने का चार्ज क्या होगा? 300 रुपये। अब देखो क्या क्या करेक्शन कर सकते हो। आप सब कुछ करेक्शन कर सकते हो, इनके अलावा ये नहीं कर सकते, इनमें करेक्शन नहीं कर सकते। बाकी इनके अलावा सब कुछ हो सकते हो। क्या? खुद के नाम में चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। माता पिता के नाम में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनमें भी कर सकते हो। तीसरा मौका है ना, उसमें कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 चांस में नहीं कर सकते। तीसरे में क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। खुद के नेम, माता पिता के नेम, इसमें स्टार्टिंग के जो 2 मौके मिलेंगे उनमें चेंज नहीं कर सकते। फिर पद का नाम, उसका भी आप चेंज नहीं कर सकते। फिर इसका तो फिर आप बाद में कभी भी नहीं कर सकते। पद नाम तो एक्चुअली में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आपने एक बार जैसे ज्योग्राफी से फॉर्म फिल कर दिया तो ज्योग्राफी ही रहेगा, उसको आप होम साइंस में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने अपनी जो शैक्षणिक योग्यता भरी है उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि सर, जैसे कि कोई बोलेगा सर मैं 10th में सब्जेक्ट रॉन्ग भर दिए, गलत भर दिए, या फिर 12th में सब्जेक्ट गलत भर दिए, पीसीबी भर दिया, तो उसका कुछ नहीं चलेगा, इतना चलता है। इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर फोटो में चेंज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। फोटो में चेंज नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कब? लास्ट में, तीसरे ऑप्शन में। हस्ताक्षर में भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कब? लास्ट, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो, पद नाम में चेंज नहीं होगा। फॉर्म अगर आपने ज्योग्राफी से भरा है तो वो ज्योग्राफी से ही रहेगा, ठीक है। उसको होम साइंस में चेंज नहीं कर सकती। या तो आपको होम साइंस से बढ़ना है तो फिर दूसरा फॉर्म भर दो और, ठीक है। अब देखो, पहले जब 23 तारीख के बाद 7 दिन तक विंडो खुलेगी। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक जो विंडो खुलेगी उसमें आप 300 रुपये देके
इन चीज़ों को छोड़ के, जो मैंने 6 चीज़ें बताई, इनको छोड़ के किसी भी में आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी में आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपके माइंड में ये भी रहेगा कि सर ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो देखो, फॉर्म में देखो नाम, माता पिता का नाम, ये चीज़ थोड़ा सही पढ़ना होता है। इनको जैसे कि हस्ताक्षर है, फोटो है, शैक्षणिक योग्यता है, पद नाम, माता पिता, ये चीज़ें सही पढ़नी है। ये चीज़ें सही है तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, और मोस्टली मतलब फॉर्म कैंसिल नहीं होता, बहुत ऐसा लगता है कि इसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब टोटली मतलब ऐसे मिसबिहेविंग हो रहा है। ठीक है, कुछ मतलब फोटो मतलब बिल्कुल ही कुछ फोटो में समझ में नहीं आ रहा, फोटो बिल्कुल ब्लर है। ठीक है, या फिर साइन में पता नहीं कुछ ऐसे ही मतलब सही नहीं है, तो बहुत रेयर केस में। ठीक है, तो अब देखो, फिर ये हो गया पहला चांस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक और चेंज करने का मौका मिलेगा एग्जाम के बाद। जैसे ही एग्जाम होगा ना, एग्जाम के बाद आपको चेंज करने का एक और मौका मिलेगा। उसके लिए अलग से ये नोटिफिकेशन बोर्ड वाले जारी कर देंगे कि आप संशोधन कर सकते हो। उस दौरान भी आप क्या कर सकते हो, उस दौरान भी इन चीज़ों को छोड़कर आप 300 रुपये दे के उस दौरान भी संशोधन कर सकते हो। मतलब नॉर्मल जो संशोधन करने के मौके आपको 2 बार मिलेंगे। एक तो 23 तारीख के बाद 7 दिन तक, मतलब 24 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम के बाद उसका ये अलग से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, फिर 2 चांस तो निकल के, अभी इन दोनों जो चांस है उसमें आप ये इसका संशोधन नहीं कर सकते। तो देखो, आपको इनका भी संशोधन कर सकते हो, इनका भी संशोधन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको है ना एफिडेविट देना पड़ेगा, यानी कि प्रूफ देना पड़ेगा। कोर्ट से एक एफिडेविट यानी बनता है ना, जो नोटरी वगैरह लगा के कोर्ट से, मतलब कि सर ई मित्र वाले की गलती से ये हो गया, जबकि मेरा रियल नाम ये है वगैरह वगैरह। तो ऐसे लिख के दोगे, फिर साथ में सबूत दोगे कि सर देखो मेरा रियल नाम यही है, ये देखो मेरा रियल नाम यही है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप संशोधन करवा सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप, पद नाम में चेंज नहीं होगा, बाकी इसके अलावा नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर, इन सब में चेंज हो सकता है, करेक्शन हो सकता है। कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको एफिडेविट प्लस सफिशिएंट प्रूफ, सबूत देना पड़ेगा कि सर ये मैं हूँ, ये मेरा फोटो है, या फिर ये मेरा नाम है, ये मेरे माता पिता का नाम है। इसके कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ताकि उससे आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब संशोधन से संबंधित आपको कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये देख लो सारा। और हाँ, किसी भी समस्या का आपको यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है, आपका नोटिफिकेशन। आपका नोटिफिकेशन है ना, उसमें पॉइंट नंबर 18 देखोगे, पॉइंट नंबर 18 जो लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ रखा है, उसमें पॉइंट नंबर 18 जब आप देखोगे तो उसमें जो मैंने ये बातें बताई ना, वो सारी वहाँ लिखी हुई है। ठीक है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, या फिर मैं भी कोई बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, या फिर एडिशनल बोर्ड का कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ कि मुझे सब ये पता है। आप चीज़ों को पढ़ा, अगर आपने किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो उसका नोटिफिकेशन आता है, एक बार उसको पूरा पढ़ लो, ताकि आप फालतू का यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता, मैं खुद भी ये वीडियो बना के आपके व्यूज़ नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। ठीक है, लेकिन बहुतों के डाउट है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज, सर मेरी ये गलती होगी, वो गलती होगी, वो हो गया। एक जैसे कि हस्ताक्षर को लेके, साइन को लेके बहुत ज़्यादा लफड़ा है। अब देखो, हस्ताक्षर में एक हिंदी में करना था, एक तो करना था हिंदी में, और एक आपका नॉर्मल साइन जो आप जैसा करते हो। नॉर्मल साइन कैसा भी हो सकता है, अगर किसी का नॉर्मल साइन हिंदी में है, ठीक है, तो नॉर्मल साइन तो हिंदी में हो गई, साथ में हिंदी में और करना है तो दोनों सेम होंगे। अगर किसी का नॉर्मल साइन इंग्लिश में है तो वो तो इंग्लिश में हो जाएगा, फिर हिंदी में आप उसका खुद का भी साइन करना होगा। तो दो चीज़ें, किसी ने क्या किया है, दोनों साइन इंग्लिश में कर दिए, तो उसको थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, उसको बोल सकते हो कि भाई बाद में जब आप एफिडेविट दोगे ना, सिलेक्शन के बाद वाली बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको ये कहूँगा कि चेंज करने के मौके 2 बार है। एक तो 7 दिन के अंदर करना चाहो तो कर सकते हो, 23 के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा मौका आपको मिलेगा एग्जाम के बाद। ठीक है, जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद, और एक और मौका अंत में मिलेगा सिलेक्शन के बाद। तो इसलिए टेंशन मत लो, तैयारी करो पेपर की। सबसे ज़रूरी है सिलेक्शन लेना। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो फिर सारी कायनात जुट जाएगी आपको
ज्वाइनिंग दिलवाने में, मतलब ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती इनको, तो आप कुछ भी एफिडेविट वगैरह, क्योंकि आपके पास सबूत था भाई, गलती हो गई है मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर से टाइपिंग मिस्टेक हुई है जब आप कंप्यूटर से टाइप कर रहे थे कि किसी के पील लग गया, ठीक है, बाकी रियल सबूत तो आपके पास है ना, ऐसा नहीं कि तो आप धोखा कर रहे हो, आपके पास मार्कशीट होगी उसमें रियल नाम होगा, और कुछ डॉक्यूमेंट होगी उसमें रियल नाम होगा, तो ये सारी चीज़ें बाद में हो सकती है, किसी के नेम जैसे कि आधार कार्ड में कुछ थोड़ा सा चेंज है उसमें चेंज है, तो ये चीज़ें भी चेंज हो सकती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन लेना, तो बेटा पढ़ो और सिलेक्शन लो। खैर आप तो सब मेरे दोस्त हो, सॉरी, तो आप पढ़ो और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा, बाकी और कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, बाकी मोस्टली सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। और फिर भी कोई अच्छे से जानना है तो आप नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 18 को अच्छे से पढ़ लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी उसके अलावा कोई स्पेशल डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो प्लीज़ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है, और संशोधन वगैरह हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच।